मुद्दे पे बोलिए सर। कौन किसका समर्थक है, कौन किसको समर्थन देता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दे की बात यही है कि जो तस्वीरें और जो तथ्य हैं उनको संरक्षण देना कैसे आप जायज मान सकते हैं? आप मेरी बात सुनिए, मुद्दे पे आइए। देखिए, इस देश के सबसे बड़े सूबे में ये जो मुखिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका एक 20 सेकंड का ये भाषण सुनिए। दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने सुना था दंगा हो जाएगा, मैंने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। जिस प्रदेश के मुखिया ऐसी बात करेंगे, बताइए उस प्रदेश की जनता के मेंटल लेवल पर क्या असर पड़ेगा? मतलब योगी जी ने ये बोला तो फिर प्रदेश की जनता ने सोचा कि हम पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा बोलेंगे तो क्या वो ठीक है? क्या असम नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूं, आपने कहा कि उनके मेंटल स्टेट पर क्या असर होगा, यानी कि उनके इस बयान का असर ये है कि लोगों ने पत्थरबाजी की या फिर वो फरसा लेकर के पहुंच गए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं, तो उस बयान का इन तस्वीरों से क्या लेना देना है कि किसी के पैर में गोली मारी गई है, किसी की कोहनी तोड़ी गई है पत्थर से, उसका इस बयान से क्या रिश्ता? पद्मा जी, आप मुझे बोलने नहीं देंगी तो फिर कैसे? सर, एक तरीके से आप जस्टिफाई कर रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। आपने ये बयान चलाया और बोला कि लोगों के मेंटल स्टेट पर ये असर होगा। ये किस कोर्ट ने जिन लोगों की हत्या हुई या जिन लोगों ने की, किस कोर्ट ने उनको दोषी करार दे दिया? किस कोर्ट ने बख्श साहब को दोषी करार दे दिया? और रही बात एफआईआर की, सुप्रिया शर्मा के ऊपर भी एफआईआर हुई थी, जो एक पत्रकार थी जिसने एक्सपोज किया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जब कोविड काल चल रहा था। चलिए जवाब दीजिए, उसके बाद में क्या हुआ? एफआईआर होने का? चलिए मनीष जी, दोनों का जवाब दीजिए। एक तो जब आर पार की लड़ाई की बात कोई मुख्यमंत्री करते हैं तो दोनों तरफ से आर पार की लड़ाई होगी फिर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, फराज जी का दुखी होना स्वाभाविक है। इनके मुख्यमंत्री रहते तो ये अपराधी, माफिया और दंगाइयों के सामने घुटने टेक दिया करते थे। ये भी चाहते हैं कि योगी जी भी घुटने टेक दें, क्यों दंगाइयों से कड़ाई से पेश आते हैं। तो ये तो इनकी विचारधारा है कि अगर अपराधी है, माफिया है, दंगाई है। आपको एक बात बताएं, मुजफ्फरनगर के दंगे चल रहे थे, मौलाना तौकीर रजा उसमें एफआईआर था उसके ऊपर, और पुलिस उसको ढूंढ रही थी। तब तक चार्टर प्लेन से अखिलेश यादव ने उसको बुलाया और 5 KD ले जाकर खीर खिला दिया। अब जो पुलिस उनको खोज रही थी उसकी सुरक्षा में लग गई। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दंगाई, अपराधी और माफिया अगर चुनौती देंगे कानून व्यवस्था को तो आर पार की ही लड़ाई लड़ी जाएगी। दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। ये जो दंगाई जिनका फेवर आप कर रहे हो, अखिलेश जी कर रहे हैं, राम गोपाल जी कर रहे हैं ना, जिनके हाथ में पत्थर और चाकू दिखा है और जिन्होंने संपत्तियों को नुकसान किया है, एक एक पाई की वसूली कानून के दायरे में रह के होगी। फराज जी, नहीं, पर आम आदमी तो ये सोचेगा, अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई हो जाए, आर पार की लड़ाई से तो कोई ये भी मैसेज ले सकता है ना कि भाई अब हमें अपनी रक्षा खुद करनी है, अपनी मस्जिद की रक्षा करनी है, अपने धर्म की रक्षा करनी है, अपने दीन की रक्षा करनी है, तो अब हम पत्थर उठा लेंगे। पद्मजा जी, आर पार की लड़ाई में दोनों हाथ हो जाए। ये झूठ है। मैं बता दूं, अभी जिस दिन पोलिंग हो रही थी तो अखिलेश यादव ने एक 22 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया था ना, जिसमें केवल एक पिस्तौल उठाए हुए एक पुलिस वाला दिख रहा था। उसके पहले का जब वीडियो आया तो चेहरा बेनकाब हो गया। तो योगी जी किस कॉन्टेस्ट में कह रहे हैं उसको अगर ये दिखा दें, इतना बड़ा मत दिखाइए, पूरा दिखाइए। योगी जी ने क्या कहा? दंगाई, अपराधी, माफिया, गुंडों के खिलाफ आर पार की लड़ाई जो शुरू की गई है वो चलती रहेगी। मैं भी कह रहा हूं, छाती ठोक के कह रहा हूं, दंगाई बचेंगे नहीं, अपराधी बचेंगे नहीं, माफिया बचेंगे नहीं। और अखिलेश यादव की तरह घुटना टेक मुख्यमंत्री नहीं है, माफिया के साथ आर पार की लड़ाई चले जाए, घुटना टेक दे। अतीक अहमद का कुत्ता आ जाए तो उसको सहलाने लगे। देखिए पद्मजा जी, माफिया के खिलाफ आर पार की लड़ाई इतनी हो रही है कि यहाँ लखनऊ की कोर्ट में हत्या हो जाती है और इनकी लॉ एंड ऑर्डर दुनिया देखती रहती है। इनका लॉ एंड ऑर्डर दुनिया ने देखा, अतीक की हत्या पुलिस। आप इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट बताइए, झूठ मत बताइए। मैं बता दे रहा हूं इस वीडियो को। ये असम में एक रैली हो रही थी, पूरा 30 मिनट का वीडियो का पद्मजा जी कहेंगे तो वो मैं भी चला दूंगा। लेकिन उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कुछ लोग कहते हैं कि दंगा हो जाए, हम कहते हैं कि एक बार दंगा हो जाए, हो जाने दो, हम होता है तो हो जाए, आर पार क्या हो जाए हम देख लेंगे, देखा जाएगा।
जो मैंने आपको सुनाया। तो देखिए हम उस आज की तारीख में उस सोसाइटी में रह रहे हैं। हम आजकल उस 2014 के बाद से उस सरकार के अंदर रह रहे हैं जहां पर गुजरात में जो नरसंहार हुआ तो उसको जस्टिफाई किया गया। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को फूल माला पहनाई गई, इनके सांसद के साथ उनकी फोटो शेयर की गई। तो ये तो बात बिल्कुल भी, जहां पर आज की तारीख में ट्रेन में नाम पूछ करके गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। एक 72 साल के बुजुर्ग को इसलिए मारा जाता है कि वो उसको शक था कि वो बिरयानी खा रहा है या क्या। संभल से क्या लेना देना है सर? बात संभल की नहीं है, बात की जो बोल रहे थे ना लॉ एंड ऑर्डर की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि कितना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है। और संभल में जो हुआ वो, पर लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का इल्जाम तो आपके नेताओं पर लगाया जा रहा है कि जियाउर रहमान बार भड़काऊ भाषण देते हैं, फिर आपके जो विधायक हैं उनके बेटे उपद्रवियों के बीच मौजूद रहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का इल्जाम आप पे है। पद्मजा जी, आपको ये आज मतलब अच्छा नहीं लग रहा कहते हो, आपको ये क्या हो गया है? अगर सर ये हो गया है कि अगर कुछ लोगों की जान गई है तो उसकी जवाबदेही किसी को तो करनी पड़ेगी, और उसके ऊपर राजनीति करना, जब तस्वीरें कुछ और बयान कर रही हैं, इसको सही तो नहीं ठहराया जा सकता। सरकार की है ना कि विपक्ष की। प्रॉब्लम यही है। तो जब सरकार और पुलिस अपना काम करती है तो फिर संविधान खतरे में कैसे बताया जाता है? ये सवाल तो पूछना बनता है ना। पद्मजा जी सुनिए 20 सेकंड दिए। प्रॉब्लम यही है कि आज के इस अमृत काल में अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है तो पत्रकार विपक्ष से पूछते हैं और विपक्ष के ऊपर सवाल उठाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं जनरल बात कर रहा हूं। मतलब समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के सर सवाल सिर्फ इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आपके सांसद नामजद आरोपी हैं, आपके विधायक के बेटे का नाम एफआईआर में मौजूद है, इसलिए सवाल तो बनेंगे ना। अगर कोई भड़काऊ भाषण दे रहा है तो सवाल तो उन्हीं से पूछा जाएगा। आरोप तो कोर्ट तय पद्मजा जी, आप कुछ उल्टा पूछिएगा तो नामजद आरोपी आप बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। आरोप अदालत तय करेगी, वही अदालत जिसने इस सर्वे का भी आदेश दिया था। और भले से ही कोई उससे इत्तेफाक नहीं रखता, किसी को वो फैसला गलत लगता है, उसका फैसला सड़कों पर नहीं होगा, उसका फैसला अदालत में ही किया जाएगा। वही अदालत जिसका फैसला संभल में भी आया।